नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनावों की आधिकारिक घोषणा होना शेष पर है, लेकिन चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। चुनाव की बयार है, प्रत्याशियों में खुमार है। आइए आपका परिचय कराते हैं चेयरमैन पद के प्रत्याशियों से। हमारी प्रथम श्रृंखला में नगर पंचायत खुटार से हमारी शुरुआत। चुनाव का खुमार पूरे उठान पर है। चेयरमैन व सभासद प्रत्याशियों के पोस्टर से मकान, दुकान, सरकारी संस्थान आदि लदे पड़े हुए हैं। हम आपके लिए लाए हैं नगर पंचायत खुटार से अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों का परिचय। कौन है राजनीतिक, कौन है समाज सेवक, कब किसने किन किन पदों पर रहकर की है समाज सेवा, ये सब जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल तुरित आवाज के इस वीडियो के अंत तक। और हम रूबरू करा रहे हैं आपके चेयरमैन पद के प्रत्याशियों से। सर्वप्रथम हम आपका परिचय कराएंगे उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की नगर पंचायत खुटार में सफाई नायक के पद पर कार्य कर रहे नन्हेलाल, जिनकी युवा बेटी जो MA B.Ed है और वर्ष 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से मोहल्ला बगियाना से उसने सभासदी का चुनाव लड़ा था, लेकिन कतिपय कारणों से वो हार गई थी और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी है चेयरमैन पद की। सबसे युवा है, सबसे ज्यादा शिक्षित है और सबसे ज्यादा कर्मठ और कार्यशील भी है। अब हम आपको रूबरू करा रहे हैं रवि सिंह से, जिनकी उम्र 42 साल है और उनकी पत्नी जिनकी उम्र 37 साल है। रवि सिंह इंटर की शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं और उनकी पत्नी हाई स्कूल उत्तीर्ण है। उनका राजनीतिक करियर, उनकी बुआ जी श्रीमती उर्मिला देवी 1995 से 2001 तक नगर पंचायत खुटार की चेयरमैन रही। उसके बाद उनके चाचा KV सिंह जी जो काफी लोकप्रिय रहे और उनकी छाप नगर पंचायत खुटार के क्षेत्रवासियों के जन में थी और उन्होंने अपनी अमिट छाप नगर पंचायत वासियों के दिलों में छोड़ी। वो 2001 से 2000 तक नगर पंचायत के चेयरमैन रहे। उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुए 2006 में, तब भी वो नगर पंचायत के चेयरमैन रहे। इसी दौरान वो बीमार पड़े और ईश्वर ने उन्हें बीमारी से नहीं बख्शा और 2010 में 29/7/2010 को उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। जब उनकी आकस्मिक मृत्यु की सूचना नगर खुटार के वासियों को मिली तो पूरा खुटार उनकी मृत्यु से काफी विचलित हुआ और काफी रोया। पुराने लोग बताते हैं कि उस दिन नगर पंचायत क्षेत्र खुटार में कोई ऐसी दुकान नहीं थी, चाहे बड़े प्रतिष्ठान हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे छोटी सी जूता गांठने की दुकान लगाने वाला मोची हो, उसकी भी दुकान बंद रही। उनका आम पब्लिक के प्रति इतना स्नेह था, इतना प्यार था और वो सभी के सुख दुख में शामिल होते थे, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराते थे। और उनकी एक खासियत थी, जब कभी कहीं शादी समारोह होता तो वो सबसे पहले या सबसे बाद में जाते, और चाहे उनका अपना होता चाहे पराया होता, वो देखते कि सबसे ज्यादा निमंत्रण किसने। अगर किसी ने 501 रुपए किसी की शादी में, किसी के मुंडन संस्कार में, किसी के उपनयन संस्कार में किए तो वो जस्ट उसका दूना ही कर। यह उनकी खासियत थी। स्वर्गीय KV सिंह के भतीजे रवि सिंह की धर्मपत्नी सुधा सिंह, जो कि 2022 के निकाय चुनाव में मैदान में है। अब देखिए उन्हें जनता का कितना सहयोग और अपने ससुर का कितना स्नेह और कितनी सहानुभूति मिलती है। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं देवेश गुप्ता की, जो कि BA LLB हैं, वर्तमान में अधिवक्ता हैं और 1991 से भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहकर संगठन में कार्य किया है। 2004 में वो मेनवाड़ी के महामंत्री थे, वर्तमान में अधिवक्ता हैं और वो भी नोटरी के। उन्होंने भी अपनी पत्नी मालती गुप्ता को, जो कि शिक्षा से स्नातक हैं और गृहिणी होने के साथ ही उन्हें व्यापार का भी अनुभव है और एक जनसेवा केंद्र की संचालिका भी हैं, वो भी मैदान में हैं और उनकी भी अपेक्षा है और आकांक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे नगर पंचायत में भाजपा का सिंबल दिया जाए। जहां तक उम्मीद है, उन्हें पूरा भरोसा है और उन्हें अपने उच्चस्थ नेताओं, वो चेतराम जी के बहुत करीबी हैं, पूर्व सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री किरण राज के भी करीबी हैं। अब ये भविष्य के गर्त में है कि भाजपा उन्हें टिकट देती है या नहीं है। फिलहाल उन्होंने अपनी पत्नी मालती गुप्ता को चुनावी समर में उतारा है।
चौथे भारतीय जनता पार्टी से ही सशक्त प्रत्याशी सत्यपाल गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता है, जिनकी उम्र 46 वर्ष है और उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा पाई है। सुधा गुप्ता एक बार सभासद रही है नगर पंचायत की, उस दौरान उन्हें वाइस चेयरमैन भी बनाया गया था। दूसरी बार उनके पति भी सभासद रहे हैं और उनके पति सत्यपाल गुप्ता वर्तमान समय में जिला संयोजक है स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ। और सत्यपाल गुप्ता कभी बसपा में रहे, कभी बीजेपी में रहे, फिर बीजेपी में रहे और वो अरुण सागर के बहुत करीबी हैं। हालांकि मिथिलेश कुमार के भी चाहते हैं और चेतराम विधायक चेतराम जी और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लीचू गुप्ता के भी करीबी माने जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर कितना विश्वास करती है और उन्हें भाजपा का सिंबल प्रदान करती है। पांचवें प्रत्याशी के रूप में लक्ष्मण गुप्ता हैं। लक्ष्मण गुप्ता की धर्मपत्नी गुड्डी गुप्ता है। लक्ष्मण गुप्ता की उम्र 59 वर्ष है और उनकी पत्नी करीब 57-58 साल। लक्ष्मण गुप्ता हाई स्कूल पास है, उनकी धर्मपत्नी गुड्डी गुप्ता भी हाई स्कूल पास ही। लक्ष्मण गुप्ता ने विगत वर्ष भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ा था, लेकिन कतिपय कारणों से वो हार गए थे। लेकिन इससे पूर्व उनकी धर्मपत्नी ने जब निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था 2012 में, तब उन्होंने भारी अंतराल के साथ जीत दर्ज की थी 2012 में। इससे पहले लक्ष्मण गुप्ता ने ब्रजकिशोर गुप्ता को 1988 में चेयरमैन का इलेक्शन लड़वाया और जीत दिलाई। लक्ष्मण गुप्ता के चाचा भोला शाह 1988 से 95 तक लगातार सभासद रहे। लक्ष्मण गुप्ता का भतीजा नरेंद्र गुप्ता उर्फ नन्हे 2007 से 2012 तक नगर पंचायत का सदस्य रहा। वर्तमान में लक्ष्मण गुप्ता वरिष्ठ सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के और केंद्रीय उपभोक्ता भंडार शाहजहांपुर के डायरेक्टर हैं। उन्हें विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सुधीर गुप्ता और लीचू, राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया और पुआया विधानसभा से चेतराम विधायक चेतराम का बहुत करीबी माना जाता है। वो भी टिकट के दावेदार हैं। अब ये पार्टी पर निर्भर करता है कि भाजपा उन्हें टिकट प्रदान करती है या नहीं करती। छठे प्रत्याशी के रूप में हम चर्चा करना चाहेंगे विजय शंकर अवस्थी की, जो कि विधि स्नातक हैं और जिन्होंने जर्नलिज्म में भी डिप्लोमा पाया। उनकी उम्र 36 वर्ष है। राजनीतिक करियर उनका 2016 से वो भारतीय जनता पार्टी में मंडल महामंत्री रहे मेनबाडी में और 2021 में उनकी कर्मठता और योग्यता को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उन्हें जिला महामंत्री बनाया। इस दौरान उन्होंने सर्वाधिक भीड़ वाली एक रैली भी निकाली, जिसका नेतृत्व उन्होंने खुद किया था और वो 2015 से युवा व्यापार मंडल के लगातार अध्यक्ष मनोनीत होते चले आ रहे हैं। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी उमा अवस्थी, जो कि MA से अंग्रेजी भाषा में उत्तीर्ण है, जिन्हें राजनीति अपने पिता से विरासत में मिली है और उनके पिता लगभग 15 वर्ष तक अपनी ग्राम पंचायत के प्रधान रहे हैं। वहीं उनके ससुर राजेंद्र प्रसाद अवस्थी नगर में ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी रहे, तो उसका लाभ मिलना उन्हें तय है और वो काफी सशक्त मानी जा रही हैं। हालांकि उमा अवस्थी एक साधारण गृहिणी हैं और सबसे मिलना जुलना, पारिवारिक संबंध बनाए रखना अभी इस तरीके की वो अभी तक जिम्मेदारी निभाती आ रही हैं। अब देखना ये है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल से चुनाव लड़ाती है अथवा नहीं है। वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही सशक्त दावेदार है। अब इसी नगर पंचायत क्षेत्र से चुनाव में भाग लेने वाले यानी प्रतिभाग लेने वाले या इलेक्शन लड़ने वाले अनुपम शुक्ला की हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी उम्र 47 वर्ष है और जो स्नातक हैं। उनकी धर्मपत्नी जिज्ञासा शुक्ला, जिनकी उम्र 44 वर्ष है, वो भी स्नातक हैं। अनुपम शुक्ला वर्तमान में सहकारिता प्रकोष्ठ ब्रज क्षेत्र के संयोजक हैं, DCB के डायरेक्टर हैं और वर्तमान में ही नगर पंचायत के चेयरमैन भी हैं। उनका राजनीतिक करियर और उनके परिवार का राजनीतिक करियर राजनीति से ही गुजरा है। कई बार उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा और कई बार विजयी भी हुए। उनकी माता ने ब्लॉक प्रमुखी का इलेक्शन लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हार गयी। जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ा, कई बार VDC रही। उनके छोटे भाई सत्यम शुक्ला जो रजमेरा ग्राम पंचायत के प्रधान रहे। सत्यम शुक्ला की धर्मपत्नी प्रतिभा शुक्ला वो भी ग्राम पंचायत की प्रधान नहीं। वर्तमान में सत्यम शुक्ला सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं और अनुपम शुक्ला गन्ना परिषद के डायरेक्टर DCB DE शाहजहांपुर भी रहे और उनके पिता कृष्ण मुरारी शुक्ला, जिन्हें लोग प्रेम से KM शुक्ला के नाम से पुकारते हैं, जो कि एक पेशे से चिकित्सक हैं और समाजसेवी भी हैं। नगर में संचालित होने वाले सरस्वती शिशु मंदिर के वो लगभग 20 वर्षों से प्रबंधक हैं। अभी चंद दिनों पहले संपन्न हुए ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी थी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा त्याग किया था और वो चुनाव से पीछे हट गए थे। हालांकि उनके अनुज सत्यम शुक्ला सशक्त दावेदार, वो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं।
अब देखिए यहाँ पर भाजपा उन पर कितना विश्वास जताती है, उन्हें टिकट देकर उन्हें चुनावी समर में उतारती है अथवा अन्य किसी पर विश्वास करती है। हमारी तुरंत आवाज की टीम ने आज इस बात का सर्वे किया और सभी प्रत्याशियों से मिलने का प्रयास किया, उनकी जानकारी ली। आप देखिए ये तुरंत आवाज की रिपोर्ट आपके विचारों से और नगर पंचायत में आगामी होने वाले चुनाव को लेकर कितना खरा उतरती है। और भाजपा के संभावित 4 प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, जिनमें सत्यपाल गुप्ता, देवेश गुप्ता, विजय शंकर अवस्थी, लक्ष्मण गुप्ता और अनुपम शुक्ला। अब इन 5 प्रत्याशियों में भाजपा किस पर अपना विश्वास जताती है, आप देखते रहिए तुरंत आवाज। धन्यवाद।